अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हर्निया, उसकी टाइप्स, उसकी सब टाइप एंड प्रोसीजर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया में सबसे पहली टाइप है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया ऐसा हर्निया जो कि ग्रीन रीजन में होता है। ये 70 to 80% मोस्ट कॉमन टाइप है हर्निया में से। इंग्वाइनल हर्निया ड्यू टू पुश इंटेस्टाइन एंड फैटी टिश्यू थ्रो इंग्वाइनल किनाल। इंग्वाइनल किनाल जब फैटी टिश्यू और इंटेस्टाइन को पुश करती है तो तब ये होता है। मोस्ट कॉमन और मोर कॉमन ये मैन में होता है ड्यू टू नेचुरल वीकनेस इन द ग्रियन। ठीक है। अगर हम इसके सब टाइप की बात करें तो इसमें डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया आती हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कंजेनिटल प्रेजेंट होता है बर्थ से, और डायरेक्ट जो है ये डेवलप होता है ड्यू टू मसल्स वीकनेस ओवर टाइम हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं फिमोरल हर्निया। फिमोरल हर्निया अपर थाई बिलो द ग्रियन रीजन में होता है। ये होता है जब फैटी टिश्यू और इंटेस्टाइन पुश होती है फिमोरल किनाल की वजह से। ये फिमोरल किनाल की वजह से जब इंटेस्टाइन और फैटी टिश्यू पुश होते हैं तो फिमोरल हर्निया होता है। ये मोर कॉमन होता है वुमेन के अंदर, वुमेन्स में होता है स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी होता है। इसमें हायर रिस्क होते हैं स्ट्रैंगुलेशन के, मीन्स के जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है तो उसके हायर चांसेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्लाइकल हर्निया। अम्लाइकल हर्निया नियर द बेली बटन होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है इन्फेंट्स में। ठीक है, इन्फेंट्स में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के, लेकिन इसका ये है कि खुद ब खुद अक्सर ये यूजली अगर देखा जाए तो ये खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है। इन अडल्ट्स में ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, और वेट लिफ्टिंग हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया अपर अब्डोमेन एंड बिटवीन द चेस्ट एंड बेली बटन होता है। ठीक है, ये होता है जब फैट और टिश्यूज़ जो है वो पुश हो जाएं अब्डोमिनल मसल्स की वजह से, और यूजली ये स्मॉल होता है बट पेनफुल हो सकता है। ठीक है, उसके एपिगैस्ट्रिक हर्निया के चांसेस होते हैं मिडिल एज में होने के। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया ऐसा हर्निया है जो कि आफ्टर सर्जरी हो सकता है, मीन्स कि अगर आपने पहले कोई सर्जरी करवाई हो तो उस सर्जरी का जो एक इंसिजन था उस साइड पे ये डेवलप हो सकता है। हैपन व्हेन द सर्जिकल वाउंड डज नॉट हील प्रॉपर्ली, मीन्स कि जब वाउंड जो है पहले से आपने सर्जरी स्कार जो है वो प्रॉपर्ली हील ना हुआ हो तो उसके रिजल्ट्स में ये इंसिजन हर्निया हो सकता है। ओबेसिटी इसके अलावा हो सकता है इसमें, रिस्क फैक्टर्स इन्फेक्शंस या प्रेगनेंसी आफ्टर सर्जरी। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंग्वाइनल हर्निया, सॉरी हेयरटल हर्निया। हेयरटल हर्निया जो है वो इनसाइड द चेस्ट और यहाँ अपर स्टमक होता है। ये होता है जब आपका जो अपर पार्ट है स्टमक का वो पुश हो जाए थ्रू डायफ्राम, तो उस केस में ये हेयरटल हर्निया जो है वो रिफ्लेक्स, एंड ये काज कर सकता है एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न एंड डिफिकल्टी स्वालोइंग। अगर हम इसकी सब टाइप की बात करें तो इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, स्लाइडिंग हेयरटल हर्निया और पैराएसोफेगल हर्निया। स्लाइडिंग हेयरटल हर्निया मीन्स ये मोस्ट कॉमन होता है एक तो, दूसरा स्टमक इसमें स्लाइड करता है अप एंड डाउन। ठीक है, एंड पैराएसोफेगल हर्निया मीन्स कि मोर सीरियस होता है और ये स्टमक इसमें जो है वो स्टक रहता है चेस्ट के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा स्पिगलियन हर्निया। ये साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है। ये ये मोस्टली जो है स्पिगलियन फेशियाज पे होता है, लेकिन इसकी अगर रेयर लोकेशन की बात करें तो ये अब्डोमिनल वॉल पे भी होता है। इसके अलावा इसको डिटेक्ट करना हार्ड होता है, एंड ये लाई करता है बीनीथ मसल लेयर। नेक्स्ट है ऑब्चुरेटेड हर्निया। ये पेल्विक रीजन में होता है। ये बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत डेंजरस हर्निया होता है, जो कि ऑब्चुरेटेड किनाल का पेल्विस एरिया में पुश होने की वजह से हो सकता है। ये मोर कॉमन होता है इन एल्डरली वुमेन में एंड काज बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिनल हर्निया। ये पेल्विक फ्लोर का हर्निया है जो कि पेरिनल एरिया पे डेवलप होता है, यानी कि एनस एंड जेनिटल्स के दरमियान। ये कॉमन है आफ्टर पेल्विक सर्जरी या पेल्विक मसल्स वीक होने की वजह से ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लंबर हर्निया, यानी कि लोअर बैक का ये हर्निया होता है। ये वीक एरिया इन द लंबर मसल्स, लोअर बैक पे जो मसल्स होते हैं उनमें वीक होने की वजह से ये हो सकता है। ये रेयर होता है और ऑफन ये लिंक होता है ट्रॉमा की वजह से या कोई पहले से सर्जरी हुई हो उसकी वजह से ये हो सकता है। यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम शो की गई है जिसमें जितने भी हर्नियाज़ हैं उनकी लोकेशन को बताया गया है। सो हम देखेंगे अभी लैप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ ऑल टाइप हर्निया। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया एक ऐसा जो है मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर है जो जिसके थ्रू हम छोटे छोटे इंसिजन लगाकर ये किया जाता है। ठीक है, इस तरीके में ये होता है कि लैप्रोस्कोप मीन्स कि एक कैमरा जो है स्कैन पे लगा हुआ था, एक इंस्ट्रूमेंट कैन पे, और एक स्पेशल किस्म के टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हर्निया को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें एक मैप जो कि हर्निया की दोबारा से हर्निया ना होने में हेल्प करती है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्वाइनल हर्निया। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया इंग्वाइनल हर्निया को, लेकिन अब हम इसका लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर देखेंगे। इसमें दो कॉमन टेक्निक यूज़ की जाती हैं। एक तो टीईपी टेक्निक यूज़ की जाती है, मीन्स के टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक, इसमें जो है अब्डोमिनल कैविटी के विदाउट भी किया जा सकता है, जिससे एक तो बाउल इंजरी के रिस्क कम होंगे, दूसरा इसमें एडिशंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड सेकेंड इज़ टैप, मीन्स के ट्रांस अब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर। ट्रांस अब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर में ये होता है कि इसमें हमें पेरिटोन कैविटी के अंदर लैप्रोस्कोप को इंटर करके ये प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद इसमें मैश अप्लाई की जाती है। मैश एक जाली नुमा एक चीज़ होती है जो कि पेरिटोनियम एंड मसल्स के दरमियान यूज़ की जाती है, पुट की जाती है। इससे हर्निया के वापस आने के चांसेस कम होते हैं। उसके
इसके अलावा ट्रांस एब्डोमिनल जो रिपेयर है वो इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसमें जब पेरिटोनियल कैविटी की अंदर होती है। और उसके अलावा एक तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए भी टैप सर्जरी यूज़ की जाती है, मतलब ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर, क्योंकि इसमें जब हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटर होते हैं तो उससे बेटर विजुअलाइजेशन हो सकती है। और अगर इस तरह का हर्निया हो जो कि लोकेट ना हो पा रहा हो तो उस केस में भी ये बहुत हेल्प करता है। एंड यहाँ पे आप मैश अप्लाई देख सकते हैं, ये जो जाली जैसी चीज़ है इसको हम मैश बोलते हैं, जो कि हर्निया को वापस आने में रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया भी इंग्वाइनल हर्निया के जैसा ही होता है और इसमें भी हम लोग मोस्टली जो है वो टैप टेक्निक ही यूज़ करते हैं इसकी रिपेयर में भी, और इसमें भी मैश की जो है वो ज़रूरी होती है अप्लाई करना ताकि वापस हर्निया के आने के चांस। नेक्स्ट है रोबोटिक असिस्टेड टैप। रोबोटिक असिस्टेड टैप जो सर्जरी होती है ज़्यादा प्रिसाइज और ईजी होती है, ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया या बायलेटरल हर्निया जो होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा सर्जन के लिए भी हेल्पफुल होती है। एंड यहाँ पे हमें मैश प्लेसमेंट दिखाई गई हैं और उनकी टाइप्स दिखाई गई हैं। 3 तरह की टाइप्स हैं। एक तो होती है 3D, मीन्स कि ऐसी मैश जो बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग हो, मतलब फिट हो जाए, उसको किसी भी किस्म की कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एंड सेकंड इज़ सेल्फ मिक्स फिक्सेटिंग मैश, ठीक है, ये जो है ये इसमें किसी स्टेपलर का या किसी भी टेक्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, ये खुद ब खुद चिपक जाती है, जिससे क्या होता है कि पेन भी कम होता है। एंड थर्ड इज़ है ग्लू फिक्सिंग रिड्यूस करती है। एक तो ये ग्लू फिक्सिंग जो होती है इसमें ये जो मेटालिक हम स्टेपलर या टेक्स यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पर ग्लू जो है वो यूज़ की जा सकती है, जिससे क्या होता है कि पेन भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्बिलिकल एंड पैराम्बिलिकल हर्निया। IPOM प्लस इंट्रापेरिटोनियल ओनली मैश। ये मैश इनसाइड पेरिटोनियम प्लेस की जाती है, लेकिन पहले जो डिफेक्ट होता है हर्निया का उसको सूचर्स के साथ क्लोज किया जाता है। उसके अलावा यूज़ की जाती है कंपोजिट मैश, जो कि क्या करती है इंटेस्टाइन की एडिशंस को रिड्यूस करती है। फिक्सेशन की जाती है ग्लू के साथ या फिर अब्जॉर्बेबल सूचर्स टैक्स के साथ। नेक्स्ट है TEP अप्रोच। ETEP अप्रोच एक्सटेंड टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ये एक तो IPOM के मुकाबले में लेस इन्वेसिव होती है, दूसरा इसमें इसमें इसको पेरिटोनियल के अंदर डायरेक्ट इंटर नहीं किया जाता, इससे अवॉइड किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एडिशंस के जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं एंड इंट्रा अब्डोमिनल जो है कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं। एंड नेक्स्ट है रोबोटिक असिस्टेड टैप हर्निया। ये हर्निया जो है एक तो बेटर विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा अगर कोई लार्ज हर्निया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स अब्डोमिनस रिलीज, TAR प्रोसीजर। ये प्रोसीजर जब किसी हर्निया पे मैश बड़े साइज़ का मैश अप्लाई करना हो तो उसमें मसल्स को सेपरेट किया जाता है। एंड उसके अलावा ये रिकरेंट हर्निया के लिए बेस्ट टेक्निक है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करने के लिए अब्डोमिनस मसल्स को जो है वो सेपरेट किया जा रहा है। एंड थर्ड इज़ हमारे पास सेकंड इसमें रोबोटिक TAR है। रोबोटिक TAR अगेन अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए होता है। उसके अलावा इसमें डायसेक्शन जो होती है वो प्रिसाइज होती है एंड इसमें फिर ओपन इंसिजन जो है वो एक वाइड ओपन इंसिजन लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड उसके बाद हमारे पास फिर E-TAP अप्रोच आ जाती है। ये TAR के अल्टरनेटिव होता है, स्मॉलर इंसिजनल हर्निया के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें ये होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंट्री अवॉइड की जाती है, जिससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। एंड यहाँ पर आप एक E-TAP हर्निया रिपेयर देख सकते हैं, जिसमें एक स्मॉलर इंसिजन के थ्रू मैश अप्लाई की जा रही है। एंड थर्ड इज़ हियरटल हर्निया। हियरटल हर्निया में लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन की जाती है, जिसमें स्टमक को 360 एंगल पे रैप करके एसोफेगस को सपोर्ट दी जाती है, जिससे GRD वाले पेशेंट के लिए ये बेस्ट मेथड है। एंड नेक्स्ट हमारे पास टॉपेट फंडोप्लिकेशन, एंड ये 270 डिग्री पे इसमें रैप किया जाता है। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिनकी जो फूड पाइप यानी कि एसोफेगस जो है वो कमज़ोर होती है। उसके अलावा ये डिस्पेजिया की रिस्क को भी रिड्यूस करती है। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक स्फिंक्टर ऑगमेंटेशन, मीन्स के लिनिक्स। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एसोफेगस के अराउंड मैग्नेटिक रिंग्स को अप्लाई किया जाता है, जो कि रिफ्लक्स को रोकता है। उसके बाद एक डायनामिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है विदाउट अफेक्टिंग स्वेलिंग को। अगेन ये एक लार्ज पैरासोफेगल हर्निया के लिए यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इनोवेशन इन मैश टेक्नोलॉजी। इनोवेशन इन मैश टेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 टाइप्स की बताई गई हैं मैशेस को। हाइब्रिड मैश जिसमें बायोलॉजिकल और सिंथेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बायो ऑब्जॉर्बेबल मैश जो कि स्लोली डिजोल्व हो जाती है और नेचुरली जो है टिश्यूज़ बना लेती है वहाँ पे। स्मार्ट मैश जिसे सेंसर एम्बेडेड मैश भी बोलते हैं, इसमें एक सेंसर को एम्बेड किया जाता है साथ में। ये क्या करती है, ये इस सेंसर के थ्रू हर्निया की वापसी का जो है वो पता लगा सकती है। बाद नेक्स्ट हमारे पास पेन मैनेजमेंट, फास्ट रिकवरी प्रोटोकॉल्स वगैरह।
तो फर्स्ट है कि सर्जरी से पहले डाइट और फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल जो कम कॉम्प्लिकेशन देता है। जल्दी चलने और उठने का जो है वो एक दिया जाता है, मशवरा दिया जाता है जो रिकवरी तेज़ करता है। मल्टी मोडल पेन मैनेजमेंट, दर्द कंट्रोल करने के लिए कुछ आंसर्स वगैरह दी जाती हैं, कुछ मेडिसिन नॉन ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। एंड यहाँ पे कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी और रोबोटिक और एआई सर्जरी के बारे में बताया गया है, जिसमें मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट और एक्यूरेसी को बताया गया है और मज़ीद इसमें डेवलपमेंट का बताया गए हैं। एंड यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं, जिसमें क्या है कि लैप्रोस्कोपिक लेस पेनफुल कंपेयर टू ओपन सर्जरी, स्मॉल इंसिजन लगता है इसमें जो कि बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स हैं, फास्टर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हॉस्पिटल में स्टेज में शॉर्टर हो जाता है, लो रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के और कॉम्प्लिकेशन के। उसके अलावा इसमें जो मैश रीइंफोर्समेंट होती है वो रिड्यूस, इसमें रिकरेंस रिड्यूस होती है। रिस्क बताए गए हैं एंड कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं। हर्निया में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग हो सकती है, मैश रिजेक्शन और माइग्रेशन भी हो सकती है, रिकरेंस ऑफ हर्निया दोबारा आ सकता है, इंजरी हो सकती है अराउंड सराउंडिंग ऑर्गन जैसे कि बाउल्स, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स। उसके अलावा क्रोनिक पेन इन सम केसेस में ये चीज़ें ये रिस्क। वॉचिंग द वीडियो।